नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी थोलेश्वरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए टॉपिक को समझेंगे, वो है ग्रहों के अंश या डिग्री। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ग्रहों के डिग्री और ये अंश क्या है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम आज इसी को डिस्कस करेंगे। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव 0 से 30 डिग्री का होता है। तो 12 भाव में 9 ग्रह कहीं पे भी स्थित हो सकते हैं। अब उनकी डिग्री भी अलग अलग हो सकती है। तो डिग्री के आधार पर ये डिसाइड होता है कि वो ग्रह बलवान है या कमजोर है। तो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं उनको डिग्री के आधार पर बांटा गया है। उन अवस्थाओं के आधार पर ही भी अपने रिजल्ट देता है जब उसकी दशा महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है। तो इस टॉपिक को समझेंगे हम इस चार्ट के थ्रू। जैसे कि विषम राशियां हैं तो इनके लिए मेथड अलग है और सम राशियों के लिए अलग है। तो विषम राशि में जो ग्रह स्थित होता है उसको हम इस तरह से देखते हैं, और सम राशियों में कोई ग्रह स्थित है तो उसको हम ऐसे देखेंगे। तो पहले आ जाइए विषम राशियों में स्थित ग्रह की कंडीशन को समझते हैं। विषम राशियां कौन कौन सी होती है? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये विषम राशियां हैं। इनमें यदि कोई भी ग्रह स्थित है तो वो यदि 0 से 6 अंश पर है तो वो अवस्था उसकी बाल अवस्था कहलाएगी। इस अवस्था में वो बहुत ही कम रिजल्ट देगा, 25% रिजल्ट देगा। यदि वो 6 से 12 अंश पर स्थित है तो वो कुमार अवस्था कहलाएगी। इसमें थोड़े से बड़े वे देगा, बाल अवस्था से थोड़े से ज़्यादा रिजल्ट देगा, यानी कि 50% रिजल्ट देगा जब उसकी दशा महादशा अंतरदशा चलेगी। यदि कोई ग्रह 12 से 18 अंश पर है तो वो युवावस्था का ग्रह कहलाएगा, यानी कि ये सबसे बलवान अवस्था होती है किसी भी ग्रह की, युवावस्था। तो उसमें वो 100% रिजल्ट देगा जब उसकी महादशा अंतरदशा चलेगी। यदि कोई ग्रह 18 से 24 अंश पर है तो वो वृद्ध अवस्था होती है उस ग्रह की, यानी कि इसमें भी वो कम रिजल्ट देगा, यानी कि 50% रिजल्ट देगा। यदि कोई ग्रह 24 से 30 अंश पर है तो यह अवस्था उसकी मृत अवस्था कहलाएगी, और वो 25% ही 25% यानी कि 25% ही रिजल्ट देगा जब उसकी दशा महादशा अंतरदशा जब भी चलेगी। सम राशियों में देखते हैं, यदि कोई ग्रह सम राशियां कौन कौन सी है? वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। इनमें यदि कोई ग्रह 0 से 6 अंश पर है तो वो मृत अवस्था का ग्रह कहलाएगा और 25% ही रिजल्ट देगा, यानी कि बहुत कम। और यदि कोई ग्रह 6 से 12 अंश पर है तो वो वृद्ध अवस्था का कहलाएगा और वो 50% ही रिजल्ट देगा। इसी तरह 12 से 18 अंश पर कोई ग्रह है तो वो युवावस्था का कहलाएगा और वो बहुत ज़्यादा बलवान होगा, पूरे फल देगा। जब भी उसकी दशा महादशा अंतरदशा चलेगी तो वो 100% रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देगा। 18 से 24 अंश पर कोई ग्रह है तो वो कुमार अवस्था का कहलाएगा और अपनी दशा अंतरदशा महादशा में वो 50% ही रिजल्ट देगा। 24 से 30 के मध्य कोई ग्रह है इस अंश पे, 24 से 30 अंश के मध्य इस अंश पे कोई ग्रह है तो बाल अवस्था का कहलाएगा और 25% ही रिजल्ट देगा, यानी कि बहुत कम रिजल्ट देगा। और कोई भी ग्रह यदि वो 0, 1, 2, 29, 30 अंश पर होने पे उसके रिजल्ट बिल्कुल नील हो जाते हैं, 0% ही रिजल्ट देगा। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि डिग्री कहाँ से देखें, अंश कहाँ से देखें, तो मैं आपको समझाती हूँ। ये सॉफ्टवेयर की कुंडली है, इसमें आप देख सकते हैं ये मिथुन लगन की कुंडली बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इनके ये जो ग्रह लिखे हुए हैं, सूर्य लिखा हुआ है, इसका अंश यहाँ पे है 20, चंद्र लिखा हुआ है तो इसका अंश है यहाँ पे 4, ये मंगल लिखा हुआ है तो इसका अंश यहाँ पे है 22। इस तरह से ये सारे ग्रह इधर लिखे हुए हैं और अंश यहाँ से देखा जाता है, अंश यहाँ लिखे हुए हैं, ये डिग्रियाँ हैं। अंश को हम डिग्री भी पुकारते हैं, मतलब डिग्री के नाम से भी जानते हैं। ये विषम राशि है, ये सम राशि है, विषम राशि मिथुन राशि। इसमें जो ग्रह बैठे हैं वो ये शुक्र और चंद्र, तो इनकी डिग्री हम विषम राशि का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और सम राशि में जो ग्रह स्थित हैं उसका जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट हम वैसे देखेंगे।
आशा करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।